हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्फेशंस। किस तरह की कन्फेशंस आपके पर्सन आपसे करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, कर लिए हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली अबाउट द लव रीडिंग। इट्स कम्प्लीटली अबाउट द इमोशंस, वो बातें, वो सोचें, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स जो उनके माइंड में, उनके दिल में हैं, लेकिन वो आपसे कहते हैं और नहीं भी कहते, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कन्फेशंस हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं, वो एहसासात हैं, वो जज्बात हैं जो लफ्ज़ों की फॉर्म में ये आपको कहना चाहते हैं। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। कन्फेशन का कभी भी मतलब सिर्फ पछतावों का वो नहीं होता, इकरार। कन्फेशंस मीन्स एवरीथिंग। इंसान ये भी कन्फेस कर लेता है कि उसको मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इंसान ये भी कन्फेस कर लेता है कि वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, इंसान ये भी कन्फेस कर लेता है कि उसके क्या जज्बात और एहसासात हैं। तो टाइमलेस होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन के क्या उनके एक्सप्रेशंस हैं, उनके क्या रिग्रेट्स हैं, उनके क्या कन्फेशंस हैं, उनकी क्या बातें हैं जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं। चलिए जनाब, लेट्स स्टार्ट। I have many regrets that keep me moving forward. I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. I have things going on in my life that require my full attention. ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक पॉज मोमेंट आया हुआ है, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्रोसेस माई इमोशंस, आई एम नॉट एट ऑल अवेलेबल राइट नाउ। मैंने कहा था कि आप दोनों के दरमियान शायद पॉज आया हुआ है, बट वी विल सी कि रीडिंग कैसे प्रोसेस करती है। आई फील अलोन एंड इन द डार्क, वेयर इज़ माई लाइट? द लाइट इज़ यू। आप हैं इनकी लाइट। ये कन्फेशन से ज़्यादा इजहार नज़र आ रहा है, और ऐसा कि जैसे आप दोनों के दरमियान इस वक्त कुछ इस तरह का पॉज या साइलेंस चल रही है जिसमें आपका पर्सन एटलीस्ट ये तो बहुत स्ट्रांगली कन्फेस करना चाहता है कि वो अभी अवेलेबल नहीं है, या आपके सामने प्रिटेंड कर रहा है अनअवेलेबल होकर। इनकी लाइफ में कुछ बोझ हैं जो कि वो ऐसे बोझ हैं जो इनको रुकने की इजाज़त नहीं देते। वो ऐसे बोझ हैं जो इनको पुश करते हैं कि तुम इन पछतावों की वजह से, इस बोझ की वजह से तुम रुकने के बजाय तुम आगे ही चलो, वरना तुम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। अब ये आपके साथ होने वाले रिश्ते में मामलात हैं, आपके साथ मोहब्बत में पड़ने के बाद की कोई ऐसी सिचुएशन है। एक लो सेल्फ एस्टीम भी नज़र आ रही है कि ये लिटरली अपने आप को, अपनी शख्सियत को, अपनी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं। कि जैसे इनका कहना ये हो कि मुझे तो समझ से, मेरी तो समझ से बाहर है कि तुमने मुझ में देखा क्या है, क्योंकि मैं तो और अगर कुछ देखा भी है तो एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और वाइब होता है। मुझे क्यों नहीं अट्रैक्शन फील हो रही तुम्हारे टूवर्ड्स, ये मैं तुम्हें सिंपली बताऊंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा, किसी डार्क में नहीं रखूंगा इस तरह की बात। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि इस वक्त, अभी इसी लम्हे में और आने वाले तमाम मामलात में मेरी सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरी तवज्जो चाहते हैं। अगर मैं इस वक्त थोड़ा सा टाइम इनको, थोड़ा सा टाइम उनको, थोड़ा सा टाइम तुमको देने पे बैठ जाऊं तो शायद मैं इंसाफ ना कर सकूं उन मामलात से जो कि अभी मेरे लिए बहुत बड़े हैं। तुम्हारे लिए ये मामलात बहुत बड़े होंगे, मेरे लिए वो मामलात बहुत बड़े हैं। मैं अपने अंदर की उथल पुथल, अपने अंदर के जज्बात की जो एक निज़ाम है, उसको मैं
उस निज़ाम को ना मुझे चलाने में बहुत मसला हो रहा है। यानी मैं अपने जज्बात के साथ ही, अपने जज्बात का निज़ाम ही जो है ना मेरे लिए चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कि या तो ये मुझे लगता है कभी ये मेरा मूड स्विंग है, कभी लगता है कि मैं किसी को जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझसे किसी ने इस वक्त तवज्जो डिमांड कर ली तो फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं जब अभी मेंटली तौर पर एक जगह पे मौजूद ही नहीं हूँ तो मैं उस इंसान का भी नुकसान कर रहा हूँ और अपना भी नुकसान कर रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारा। उसके बरक्स, हैविंग सेड दिस, मुझे अकेलापन भी महसूस हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं अंधेरों में घिरता चला जा रहा हूँ। कहाँ मेरी ज़िंदगी है, कहाँ मेरी रोशनी है? क्या तुम ही मेरी रोशनी हो? क्या तुम ही मुझे इस अंधेरों से निकालने के लिए हो? लेकिन मुझे ये सब चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही? तो ये आपके पर्सन के कुछ कन्फेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ इजहार, कुछ मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर कि हिडन ऑरेकल के थ्रू देखते हैं कि उनकी और फीलिंग्स किस तरह की हैं। Your person's expressions, your person's regrets, your person's confession, love reading है, channel messages कह लें आप इनको, but I just want to know कि आपके पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं आपको लेकर। इतना तो फॉर श्योर है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिस वक्त वो जिसकी वजह से एटलीस्ट वो हमेशा या तो आपके साथ यही करते होंगे कि आपको सबसे लास्ट ऑप्शन पे रखते होंगे कि इसने कहाँ जाना है, ये वाली बात। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। इन्होंने शायद जब आपके साथ मिंगलिंग की होगी, आप उस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे और इन्होंने काफ़ी हद तक आपको उस पेन से निकालने के लिए बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर दी होंगी कि आप अपने उस ख़ास मोमेंट के बारे में ना सोचें जो आपको तकलीफ़ देता है। और आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हैं ये। आई लव यू। I left you because you could leave me before you could leave me. अच्छा, इसमें भी विन विन सिचुएशन चाहिए। We need to let each other go. Well, it's an honest thing as well, but it's quite rude also. I can't stop thinking about you. इससे तो साफ लग रहा है कि ये जो ऊपर बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। देखिए, जो कन्फेशंस हैं, जो रिग्रेट्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो एक्सप्रेशन है वो साफ़ हैं कि आपके पर्सन की तरफ से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, मुझे अच्छी तरीके से पता था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात को लेकर, बहुत सारे मसाइल को लेकर उसमें एक डिस्ट्रैक्शन था कि तुम अगर 1 to 10 के स्केल पर बहुत सारे मसाइल को इनलिस्ट तुमने किया हुआ है, तो उसमें मैं चौथे या पाँचवें नंबर पर भी अगर हूँ तो मेरे चौथे और पाँचवें नंबर पर होने पर तुम्हें फर्स्ट 3 और लास्ट 4 जो है ना वो नज़र नहीं आते होंगे। तो कम से कम उस वक्त तक के लिए, उस समय के लिए मैंने तुम्हारी अटेंशन को होल्ड कर लिया था। बहुत कुछ मैंने तुम्हें कहा भी है, कभी कभार तकलीफ़ दे बात भी कह दी, कभी कभार कोई ऐसी बात भी कह दी जो वादे की फॉर्म में हो। तो मुझे लगता है कि मुझे ये दोनों ही सूरत हाल में ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए थी। जिन बातों से तुम्हें मेरी तकलीफ़ हुई उसके लिए मुझे माज़रत करनी चाहिए ताकि काश मैं ये अल्फाज वापस ले लूँ। और जिन बातों की वजह से तुमने उम्मीद बना ली और मैं उन उम्मीद पर पूरा नहीं उतर पा रहा, मैं उनको भी काश वापस ले लूँ। लेकिन इसमें कोई दो तरफ़ा राय नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने ये ज़रूर सेंस कर लिया था कि इस तरह के साइलेंस और बोर्डम रिलेशनशिप में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिनों बाद शायद तुम मुझसे डिस्टेंस इख्तियार कर लो। और यहाँ पर ये पॉज मोमेंट नज़र भी आ रहा है। ये पॉज मोमेंट ये चीज़ बता भी रहा है कि इससे पहले इस चीज़ को सेंस करने में अगर तुम मुझको छोड़ो तो बेहतर है कि मैं ही तुमको जो है ना वो छोड़ दूँ। ये टाइम है, दिस इज़ द हाई टाइम, जो कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि इट इज़ अ हाई टाइम कि हम एक दूसरे को जाने दें। हम दोनों की ज़िंदगियों में जो कुछ भी चल रहा है, वी शुड लेट ईच अदर गो। यू शुड कैरी ऑन विद योर लाइफ, आई शुड मूव ऑन विद माई लाइफ। बट सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा कन्फेशन, सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ा रिग्रेट, सबसे बड़ी फीलिंग्स ये हैं कि आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, विच इज़ रिटन हियर। इट्स वेरी क्लियर
कि ये सब कुछ कर लो, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रैटेजीज अपना लो, लेकिन आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं इस प्रोसेस से निकलना जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि मेरे दिमाग से जो है वो तुम्हारा वजूद, तुम्हारी बातें जो है वो जाती नहीं हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर, क्योंकि ये लव रीडिंग ही है और इसमें सारी बातें वो हैं जो आप अपने पर्सन की तरफ से उनके एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, उनके कन्फेशंस की फॉर्म में, उनके रिग्रेट्स की फॉर्म में सुनना चाह रहे हैं। तो इट्स अ बेसिकली लव रीडिंग। लेट्स सी। Mask, not showing true feelings, hide, personify, pretend, delude and gaslighting। ये इन 3 चीज़ों से बात मिल रही है कि ये आपके पर्सन जानबूझ के आपको थोड़ा सा गिल्ट में, आपके साथ बुरा रवैया अख्तियार करके कुछ इस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं जो कि एक मास्क है। ओरिजिनलिटी और रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाना चाहते हैं। द गोल्डन मिरर, हो सकता है ये खुद एक नार्सिसिस्ट मेंटालिटी के हों, क्योंकि शुरू शुरू में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी होगी और इतनी ज़्यादा लव बॉम्बिंग की होगी कि आप इनके मोहताज बन गए होंगे और एहसान मंदी आ गई होगी कि इसने मेरी ज़िंदगी में वो रोल प्ले किया जो किसी ने नहीं किया। और उसके बाद इन्होंने आपसे वो आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीज़ें ऐसे स्लो डाउन की और ऐसे छीनना शुरू की जिससे आपको ये लगता होगा कि फिर ये मेरी लाइफ में क्यों आया था, जब इसको सिर्फ अपना ही आप नज़र आता था। तो ये सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं और आपको फील ये कराते हैं। जैसे इधर इन्होंने एक बात की कि भाई मुझ में तुमने क्या देखा है, और अगर तुमने कुछ देखा तो मैंने वो वाइब क्यों नहीं पिक की। तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तरफ से ये सब कुछ है। अगर मुझे कुछ भी फील होता या मैंने कुछ भी रिसीव किया होता तो मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि तुम इस तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम इस तरह से जो है वो इंटेंसिटी इख्तियार कर लो। तो ये भी चीज़ें इनको ना फील होती हैं कि ये कन्फेशन है, या तो इन्होंने ये आपकी तरफ से महसूस किया और आपको मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया कि तुमने मुझे ये कोडिपेंडेंट फीलिंग करवाई है। पहले तुमने मुझे बहुत टाइम दिया और अब तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। चाहे आप इनको कितना भी टाइम क्यों ना देते हो, लेकिन ये अपनी तरफ से आपकी अटेंशन हटाने नहीं देना चाहते। ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एनर्जी, फीलिंग, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज एंड हील। ये जो आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक है ना, तो हो सकता है कि अब आपका हीलिंग फेज़ इनकी बातों की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से बदल गया हो। आपने बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्ट कर लिया हो कि शायद ये इसी तरह होना था, शायद मुझे इसी तरह की बातें सुननी थी। और ये इनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैंने जो कहा वो मुझे इतना ब्लंटली नहीं बोलना चाहिए था, मैंने जो एक्सप्रेस किया वो मुझे इतना ब्लंटली एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था। इन्हीं एक्सप्रेशन को लेकर इनको ये रिग्रेट भी होता है, जिसको ये एडमिट करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, फियर, ईगो इश्यूज, जेलेसी। देखिए ये तो सारी बातें एक नार्सिसिस्ट के साथ ही हो सकती हैं, क्योंकि अगर एक इंसान ने आपको शुरू में इतना ऊंचे लेवल पे बिठा दिया और अब वो आपको अपने ज़िंदगी के मामलात की वजह से अवेलेबल ही नहीं कर रहा, तो फिर आपको ये फील होता होगा कि मुझे फिर अपने पीछे एज अ चेज़र क्यों लगवा दिया है। मेरा कॉन्फिडेंस भी शेकी हो रहा है, मैं अपने आप को तकलीफ़ में भी रखा हुआ है मैंने, मुझे खौफ भी हर वक्त लगा रहता है, तलवार मेरे सर पे लटकती रहती है, मैं कुछ बोलूँ तो वो अना पे बात चली जाती है, और फिर किसी और के साथ अगर मैंने अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करने का सोचा तो उसमें इसको जेलसी भी है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके पर्सन लिटरली इस बात को एडमिट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि उनका कन्फेशन नज़र आ रहा है। एक तरफ ये कहना कि चलो मूव ऑन कर लेते, तो वो अपनी जियो मैं अपनी जीऊँ, और आपको फर्स्ट नहीं आने देना। मैं अगर ये बात कहूँ
कि इससे पहले कि ये मुझको छोड़े, मैं इसको छोड़ के ये साबित कर दूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे। और ईगो पर बात आ जाना, ठीक है ना, चाहे इसमें अपना ही नुकसान कितना हो रहा हो, क्योंकि एंड में तो ये यहाँ पर ये बात कह भी रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जनाब लास्ट कार्ड क्या आता है यहाँ पर। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर, इक्वली हैविंग फन। यानी आखिर में जैसे वहाँ पर पूरी बात आखिर में यही आ रही है कि आई फील अलोन, मैं इतना सब कुछ कहने के बावजूद, समझने के बावजूद, एक्सप्रेस करने के बावजूद मुझे तन्हाई महसूस होती है, मुझे अकेलापन महसूस होता है, और मुझसे तो होता ही नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर सोचे बगैर मेरा दिन पूरा नहीं होता। और जो पैशन तुम्हारे साथ है, जो इनसेन केमिस्ट्री तुम्हारे साथ है, वो मूव ऑन करने के बाद भी नहीं बदल रही, वो आगे किसी के साथ मिंगल होने के बाद भी नहीं बदल रही। तो बहुत ही चरियावाट दिमाग है आपके पर्सन का, माजरत के साथ। एक्सप्रेशंस हैं ये, कन्फेशंस हैं ये, रिग्रेट्स हैं ये, फीलिंग्स हैं, लव मैसेजेस हैं, चैनल्ड मैसेजेस हैं। तो ये इसी तरह के होंगे क्योंकि इनका माइंड जो है वो इसी तरीके से प्रोग्राम और प्रोसेस कर रहा है। ये आपको रखना भी चाह रहे हैं और आपको ये फील कराना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए फुल्ली डिपेंडेंट मत हो। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद इनसे अलग होना चाह रहे हैं, तो फिर इनके एक्सप्रेशन में और कन्फेशन में ये बात भी आ रही है कि भाई तुम्हारे बगैर तो मेरा कोई और मुझे कोई बेयर भी नहीं कर सकता। क्योंकि नार्सिसिस्ट का तो प्रॉब्लम ही यही होता है कि उनको हर कोई मुंह नहीं लगाता, और जो मुंह लगाने लगता है उसको वो अपना बांदी बना लेते हैं, उसको अपना ग़ुलाम बना लेते हैं कि अब ये मिल गया है ना तो अब इसकी बैंड बजाओ, ये वो वाला मामला होता है। ठीक है, तो ये है जनाब आपके पर्सन की तरफ से। हो सकता है आपका रिलेशनशिप, आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, आपको उसके साथ इसी किस्म की बातों को फेस करने का, एक्सपीरियंस करने का आपको यही मौका मिलता होगा। तो रिगार्डलेस, अगर आपसे ये रीडिंग मैच कर रही है परफेक्ट, नहीं मैच कर रही तो आप टेंशन ना लें। कोई क्लैरिटी चाहिए तो आई एम अवेलेबल। कुछ पूछना हो, कोई भी चीज़ आपको गाइडेंस के तौर पे चाहिए हो, आप एक सिंगल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, 20 या 30 मिनट्स के सेशन में ले सकते हैं। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।